बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का पश्चिमी यूपी से गहरा रिश्ता रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने पैतृक गांव बादलपुर इसी पश्चिमी यूपी में है और इसी पश्चिमी यूपी के बिजनौर से मायावती ने अपना पहला लोकसभा चुनाव भी जीता था। वैसे राजनीति की मंजी हुई खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान रखने वाली मायावती ने एक बार फिर अपना दांव चलने के लिए बिजनौर सीट को ही चुना है। दरअसल मायावती ने लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में इस सीट से जिस उम्मीदवार को उतारा है, उसके जरिए उन्होंने खुलकर जाट कार्ड खेला है। अब ऐसे में इस खबर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि उनके इस कदम से आरएलडी की मुश्किलें कैसे बढ़ जाएंगी और कैसे अपने बिजनौर उम्मीदवार चौधरी बिजेंद्र सिंह के जरिए मायावती ने जयंत चौधरी को एक तरह से खुला चैलेंज दे दिया है। देखा जाए जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आते गए तो वैसे वैसे नेताओं के भी रंग बदलते दिखे। बाकी वो कहते हैं ना कि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, दुश्मन दोस्त बन सकता है और दोस्त दोस्त दुश्मन। तो वहीं पिछले दिनों पश्चिमी यूपी का सियासी पारा तो तब चढ़ने लगा था जब मात्र 2 दिन पहले ही जयंत चौधरी लोकदल को छोड़ा। चौधरी बिजेंद्र सिंह को मायावती ने बिजनौर लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। वैसे तो ये घटना पहली नजर में आपको सरल नजर आएगी, लेकिन मायावती ने इस कदम को उठाकर पश्चिमी यूपी में नए समीकरण बनने की संभावनाओं को हवा दे दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती राजनीति की मंजी हुई खिलाड़ी मानी जाती हैं। जैसे ही बिजनौर सीट से उन्होंने चौधरी बिजेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित किया, वैसे ही एक साथ मुस्लिम, दलित व पिछड़ों का समीकरण जोड़ने की उनकी कोशिश दिख गई। हालांकि जयंत चौधरी ने भरपूर कोशिश की थी कि गुर्जर चंदन चौहान को इससे उतार कर एक बड़ा वोट बैंक को साधा जाए, लेकिन उनको खड़ी चुनौती देने के लिए मायावती ने जाट कार्ड खेल डाला और जयंत चौधरी और बीजेपी को मायावती के इस कदम से थोड़ा तनाव का अनुभव तो हुआ ही है। आरएलडी और बीजेपी ने बहुत ही मनन के बाद चंदन चौहान को इस सीट से उम्मीदवार दिया, लेकिन अपने अनुभवी कदम से मायावती ने आरएलडी और बीजेपी दोनों की ही घेराबंदी कर दी। जाट प्रत्याशी के सहारे मायावती जाट वोटों पर धाक जमाने की कोशिश कर रही हैं। कभी मायावती का संसदीय क्षेत्र रहा बिजनौर को नशखोर टटोलना उनके लिए बड़ी मशक्कत की बात नहीं। चौधरी बिजेंद्र सिंह को यहाँ से उतारकर पश्चिमी यूपी को साधने में लगी। वहीं बसपा से उम्मीदवार मिलने के बाद चौधरी बिजेंद्र सिंह ने कहा है कि बहन जी का वो एहसान नहीं उतार पाएंगे, हमेशा उनके शरणी रहेंगे और जीतेंगे भी। अब देखना ये होगा कि जिन चौधरी बिजेंद्र ने आरएलडी को छोड़ा वो बीएसपी के उम्मीदवार बनकर कौन सा कमाल करके दिखा पाते। देखना यह भी होगा कि क्या बिजनौर का जाट कैंडिडेट बहन जी की पार्टी का प्रतिनिधित्व संसद में करता है या फिर उम्मीदवार उतारने को लेकर बीजेपी आरएलडी के द्वारा किए गहन चिंतन का असर चुनाव में दिखता है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।